तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए, ये कल ब्लाउज में कटिंग करके गई थी ये वाला, और ये मैं अभी स्टिच कर रही हूँ। आपको पता ही अभी इस टाइम पे कितना बिजी टाइम चल रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी शूट वूट करने का कुछ भी। तो अभी मैं इसको कट करके गई थी और अभी मैं इसको जा रही हूँ सिलाई करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर के सारे काम निपटा के और आ गई थी अपने बुटीक पे। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं कि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही काम है। मतलब पार्लर का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है और सिलाई का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये वाला जो ब्लाउज है, ये मैं कल कटिंग करके गई थी और आज मैं आकर के अभी इसको मुझे इसको स्टिच करना है। और अभी बहुत सुबह के ना, अभी करीब 10 बज रहे होंगे और 10 बजने में अभी कुछ देर बाकी ही था शायद। मैं 9:30 से पहले पहले आ गई थी। फिर मैंने दुकान की पूरी सफाई करी और अब मैं सिलाई करने बैठी हूँ। तो अब 10 अभी भी पूरा कंटिन्यू 10 नहीं बजा है, पूरा कंप्लीट 10 नहीं बजा है। और मैं आप ये सोचो कि जैसे मैं अभी दुकान पे 10 बजे कंप्लीट स्टिचिंग के लिए बैठ गई हूँ, तो घर कितना जल्दी सारा काम करके और फिर उठना पड़ता है। और फिर आप यहाँ पे दुकान के लिए आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 10 बजे आते हो तो वहाँ कम से कम आपको 5 या 6 बजे, अब क्योंकि सर्दी का टाइम है तो बहुत जल्दी तो नहीं उठा जाता है, लेकिन फिर भी 5 या 6 बजे तक तो उठ के और फटाफट जल्दी से काम निपटा लो। अब देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि काम थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और काम में लग जाते हैं, फिर मोबाइल देखने लगते हैं या बातें करने लगते हैं, तो फिर उनको ना काम करने में टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, काम में अगर लग गई तो बस फिर फटाफट उसको निपटाना है। 1-2 घंटे के अंदर सारा काम मेरा निपट जाता है और फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ अपने दुकान पे। दुकान पे ही मेरी टीवी भी लगी हुई है, फिर टाइम पास मैं अपना दुकान पे करती हूँ। मतलब वैसे नहीं करती, जैसे टीवी चला देती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो जैसे थोड़ा बहुत भजन वगैरह सुनना, या फिर अगर कुछ नाटक भी देखना है या न्यूज़ भी देखना है तो वो चलता रहता है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा इधर मुंह घुमा के देख लेती हूँ, या फिर वैसे भी थोड़ा बस सुन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमें दिन में 2 घंटे 2 लोगों के लिए काम करना चाहिए। और एक इंसान, एक वो 2 इंसान है, एक आप खुद और एक वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, समय की ना कदर करना सीखिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, लेकिन वो कल पे आज पे टालते रहते हैं और समय निकल जाता है। और समय निकल जाने पे ना फिर वो पछताते हैं कि काश मैंने वक्त रहते वो काम कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं होते। या फिर देखिए, क्योंकि कोई भी काम वैसे तो शुरू करने के लिए कोई भी उम्र कुछ भी नहीं होता है, ना उम्र होता है ना वक्त होता है। जब जो काम आप शुरू करना चाहो वही शुभ वक्त होता है, वही सही उम्र होती है। लेकिन फिर भी एक सही टाइम पे काम करने का ना एक अलग ही आपको जो अनुभव देता है और जो रिज़ल्ट देता है। आप ही सोचिए, अगर आप कोई भी काम 50 के बाद करते हैं या 60 के बाद करते हैं, तो क्या आप उस जोश के साथ कर पाएंगे जो आपने 20 या 25 की उम्र में वो काम करेंगे? क्योंकि देखिए, जब ज़्यादा एज हो जाती है ना, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप करना चाहे भी ना तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, वक्त की कदर कीजिए। वक्त रहते ही अपना काम को थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, काम को करिए। अब आप सोचिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो बचपन में पढ़ाई ना करके, और मतलब बचपन ही रहता है एक टाइम पे कि जिसमें वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब बताइए, कोई स्टूडेंट बचपन में पढ़ाई ना करे तो क्या वो स्टार्टिंग से पढ़ाई बड़े होके कर सकते हैं? नहीं। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो पछताते होंगे कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखते, मैं भी नौकरी कर रहा होता या फिर मैं भी ये काम कर रहा होता। तो फ्रेंड्स देखिए, सही काम करने के लिए सही उम्र सही वक्त पे वो काम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वो काम जो करना चाहते हो वो उस वक्त पे नहीं किया, लेकिन अगर आपको एहसास है कि मुझे ये काम अब कर देना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए इससे पहले आप अपना काम शुरू करिए। समय की कदर करिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि हम कल करेंगे, फिर ऐसी क्या करते करते ना दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और साल बीत जाते हैं और आप काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ना पूरा जीवन बस यूं ही निकल जाता है और बाद में ना पछतावे के हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना,
तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा और समय की कद्र भी करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि हमें ना टाइम नहीं मिल पाता है, कि हम घर के काम से ही फ्री नहीं हो पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं उन लोग के पास भी उतने ही घंटे हैं, और जो लोग बस थोड़े से काम में ही अपना पूरे दिन उलझे रहते हैं उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय है आप सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठना ना बहुत सारी समस्याओं का हल है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप अपने काम के लिए, और सुबह सुबह का जो माहौल रहता है ना वो बिल्कुल फ्रेश एयर रहता है। आपका जो माइंड है ना, अगर कुछ टेंशन भी है ना तो आप अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर ना जो मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आपके अंदर होगी, मन बिल्कुल शुद्ध रहता है, तरोताज़ा हो जाता है, और आपको ना खुद से बहुत मतलब अच्छा सा फील होगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको काम कुछ का समझ में ना आए ना तो आप मेरी एक इस्तेमाल करिए ट्रिक। मैं क्या करती हूँ कि रात में सोने से पहले मैं ये ना अपना थोड़ा सा रफली गोल बना लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है। हालांकि देखिए, मेरा तो बुटीक है, तो मैं तो फिर भी मैं एक थोड़ा सा रफली गोल सेट करके रखती हूँ कि मुझे आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे कि देखिए, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और उठने के बाद घर के काम करके अपने अब मेरा छोटा बेटा है तो उसको नहला धुला करके और फिर मालिश करके और फिर उसको दुकान पे लेकर के जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बीच में जैसे कटिंग तो मैं पहले दिन ही रात में करके रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे एक या दो सूट जो भी सिलने हैं वो मैं सोच के रहती हूँ कि आज मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है। अगर कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरा तो शॉप है, तो कभी कस्टमर आ जाते हैं पार्लर के या फिर कॉस्मेटिक के ज़्यादा आते हैं, तो मैं दिन में सिलाई नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं पार्लर वाले, सिलाई वाले, तो भी फिर बीच बीच में नहीं हो पाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना शाम के टाइम ज़्यादा वक्त देती हूँ। फिर उसके बाद जब सब बच्चे चले जाते हैं और मेरी बेटी भी ना ट्यूशन से आ जाती है, तो फिर वो दोनों खेलते हैं बच्चे आपस में, दोनों भाई बहन। और मैं क्या करती हूँ, फिर शाम के टाइम बिल्कुल मतलब अपना माइंड बिल्कुल सेट करके कि मुझे अभी इतना काम करना है, तो फिर मैं 2 से 3 या 4 घंटे अपना सिलाई करती हूँ। क्योंकि मेरा घर पास में है, तो अगर मुझे थोड़ा आधा 1 घंटा लेट भी हो जाता है दुकान बढ़ाने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली है और दिल्ली में इतना तो मतलब खुले ही रहते हैं दुकान 10 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं रहती है यहाँ पे। गाँव में ऐसा रहता है कि जैसे मेरा तो पहले गाँव में भी था बुटीक और पार्लर भी था, तो गाँव में ऐसा रहता है कि आप 6 से 7 बजे तक ना दुकान बढ़ाना पड़ता है। मैं खुद जैसी मतलब गर्मियों में तो 7 बजे तक, लेकिन सर्दियों में आपको बताऊँ मैं 5:30 या 6 बजे तक तो मैं दुकान बंद कर देती थी। तो ऐसा होता है। लेकिन ये शहर है, यहाँ पे 9-10 बजे तक नॉर्मल रहता है और सबकी खुली रहती है, और मेरा घर तो बिल्कुल अगली गली में ही है, तो फिर कोई दिक्कत होता नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए, एक गोल सेट करके रखिए क्या, और पता है आपको, जितना आपने सेट करके रखा है ना अपना गोल, और अगर वो काम आप उस टाइम पे कर लेते हैं ना, तो आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी सा फील होता है, और ख़ुद को भी लगता है कि मैंने ये काम कर दिया, और अगले दिन के लिए हम एक नया गोल सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये ट्रिक याद रखिए कि अगर आपको ज़्यादा काम है या कुछ भी है, अगर आप स्टिचिंग के प्रोफेशनल में हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप ये ना गोल एक सेट करके रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये सेट करके रखिए कि आज मुझे जैसे हिंदी का ये चैप्टर करना है, मैथ का ये वाला चैप्टर करना है, तो इस तरीके से ना आप सेट करके रखिए। अगले दिन आप ना देखिए, माना कभी कभी ऐसा होता है कि 100% जो हम गोल सेट करके रखते हैं वो नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 80% 70% तो हो जाता है। लेकिन आपने गौर करा होगा कि जब अगर आप कोई गोल सेट नहीं करके रखते हैं तो फिर वो डिले बिल्कुल 10 या 20% काम होता है, बिल्कुल ही काम नहीं होता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपना घर, दुकान सब कुछ संभालने के बाद मैं अपना ये यूट्यूब का काम है, ये एडिटिंग वगैरह, इन सब के लिए भी टाइम निकालती हूँ। और कभी सोच लो ना कि मतलब जैसे जब थोड़ा सीज़न, अभी तो सीज़न चल रहा है, जैसे अभी थोड़ा और आगे आएगा, 15 दिसंबर के बाद थोड़ा शादी ब्याह भी नहीं रहते हैं और फिर कोई त्यौहार भी नहीं रहता, तो सीज़न ऑफ हो जाता है। तो फिर हम ही थोड़ा सा वो कर देते हैं कि अब कोई काम नहीं है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि होते तो 24 घंटे हैं, पर फिर भी टाइम कम, कोई काम ना करो ना, मतलब कोई काम ना करने का मतलब है मैं दुकान पे तो जाती हूँ, बच्चे मेरे आते ही हैं, घर का काम तो होता ही है। बस ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जितनी मैं डेली में बिज़ी रहती हूँ ना कि सिलाई विलाई भी, तो मतलब वो नहीं होता है थोड़ा, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कहने का मतलब
ये ना करो ना तब भी लगता है कि अरे दिन कितना निकल गया पता ही नहीं चला, और काम करो तब पर भी उतने ही घंटे होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स एक गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने माइंड में, अपने काम को एक सेट करने के लिए कि भाई मेरे को कल ये काम करना है, एक हफ्ते में इतना इतना काम मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को ना 5 साल में, मतलब जहाँ आप हो वहाँ से आप थोड़ा सा ऊंचा देखना चाहते हो और कहाँ देखना चाहते हो वो भी आपको सेट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो आपका ज़िंदगी बदल दे, ठीक है। आप सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद वो इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उससे लड़ना ही पड़ेगा, आपको अपना गोल सेट करना ही पड़ेगा। आपको जहां आप 5 साल पहले खुद को देखना चाहते हैं वहां उसके लिए आपको खुद काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लाउज मैंने सिल दिया है और अब मैं इसको तुरपाई वाली दीदी को दे के आऊँगी। फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ज़िंदगी में आप सभी आगे बढ़िए, अपने अपने जीवन में एक गोल सेट करिए और आप जहाँ हैं उससे और आप तरक्की करिए। और देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का ब्लॉग आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।